गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की नदियाँ, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। यहाँ पे गाइस नदी तो बहुत सारे हैं भारत में, बट यहाँ पे हम वो नदी देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और एक एक करके हम काफ़ी नदियों को डिस्कस करने वाले हैं, और नदी को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो देखेंगे उत्तरी वाले भाग में नदी, मतलब दक्षिण वाले भाग में नदी, और एक देखने वाले गाइस जो ये वाले पार्ट है ना, हिमालय वाले पार्ट, उस पार्ट में बेसिकली नदी, हम नदी को दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। और वही नदी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में बेसिकली क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वहाँ पे वो कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं गैस आगे की ओर यहाँ पे। और यहाँ एस्चुरी और डेल्टा लिखा है, तो खैर यहाँ पे गैस इस चीज़ को इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और ये कुछ अब्बात तंत्र है, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में इतना नहीं है, बट यहाँ अगर मैं समझाने की बात करूँ, थोड़ा सा आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ। पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदी ताज़ा पानी में समुद्र में आके खरे पानी के साथ मिल जाती है, जैसे कि ताप्ती, डेल्टा, मांडवी नदी, ये सब एस्चुरी का निर्माण करती है। और डेल्टा की बात करें, थोड़ा सा आप इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो गैस ये कुछ एस्चुरी देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं रिवर। और नदी का पानी कहाँ पे आएगा, समुद्र में आया और बेसिकली मिल गया, बस इसी को क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। आपके एग्जाम के लिए इतना नहीं पूछा जाता है, बट ये जरूर पूछा जाता है कि एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती है। तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए नर्मदा होगा, ताप्ती होगी, मांडवी नदी होगी। तो ये वाले बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। डेल्टा, यही मैं बात करूँ, डेल्टा कौन कौन बनाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, डेल्टा। तो बस इनका एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं पूछता कि डेल्टा किसे बोलते हैं या एस्चुरी किसे बोलते हैं, ये नहीं पूछा जाता है। हम समझाने के लिए यहाँ पे ये बात को मेंशन किए बेसिकली, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। नदी जहाँ महासागरों से मिलती है, और उस जगह की नदी के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी, ठीक है, लाई गई जो मिट्टी होती है ना, या मिट्टी के कारण नदी का धाराओं, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, नदी का जो धाराओं है बेसिकली कई भागों में बट जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैसे डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाई है, तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि गंगा नदी एस्चुरी बनाती है या डेल्टा बनाती है। तो आपके ऑप्शन में होगा डेल्टा, बेसिकली इस तरह भी टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो कैसे ये सारा कुछ फैक्ट बात था, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे याद रखने वाले पॉइंट है, ये वाले बात को आप जो एग्जाम्पल वाले जैसे, और यहाँ पे ये वाले पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। नौ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले गैस कुछ अब्बाह तंत्र के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। अच्छा, मैं आपको सिंपली बात बता देता हूँ, कुछ अब्बाह तंत्र, ये वाले जो पार्ट जितना भी नदी है ना, ये वाले पार्ट पे हम इन नदी को सारा डिस्कस करेंगे, और ये सारा अब्बाह तंत्र के अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग दिशाओं और छोटे छोटे धाराओं के आकार का एक मुख्य धाराओं के मतलब मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है बेसिकली। तो ये सब चीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है गैस यहाँ पे, बट यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जितना भी नदी है बेसिकली इन सब को पार्ट को हम एक अब्बाह तंत्र ही मानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु नदी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ। पहला इनका एग्जाम्पल, दूसरा इनका एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या हूँ नो, अब हम करने वाले हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी में देखने वाले बेसिकली क्या क्या फैक्ट है, क्योंकि लिखा बहुत कुछ होता है गैस अगर मैं बात करूँ नदी के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में, बट यहाँ जो भी बात करेंगे एग्जाम के लिए जो फैक्ट है, तो यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं ना। यहाँ पे हम बात करेंगे गैस, सिंधु नदी बेसिकली 3 देशों से होके बेसिकली बहती है। कौन कौन सा देश है, तो चीन, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि सिंधु नदी कितने देश से होके गुजरती है या बहती है, तो आपके ऑप्शन होगा 3 देश। और 3 देश, कभी कभी तो ये भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा देश सिंधु नदी से होकर गुजरती है, तो आपके ऑप्शन होगा पाकिस्तान, भारत या चीन। तो आप टिक लगा सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए तो बोलता हूँ, एक क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा। अब यहीं पे देख लो, यहाँ से गए 3, एक ही क्वेश्चन है, बस इतना लाइन से गए इस क्वेश्चन को 4 या 5 तरीका से घुमा के पूछा जा सकता है। नौ क्वेश्चन का यहाँ पे बात करेंगे गाइस, चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट इसके उद्गम होते हैं, और उत्तर पश्चिमी की दिशा की ओर बहते हुए ये नदी भारत के लद्दाख दामोदर के पास भारत में प्रवेश करता है और अरब सागर में जाके मिल जाता है। तो ये सारे बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, कहाँ पे, तो अरब सागर में जाके मिल जाता है ना। ये नदी की अगर मैं बात करूँ कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितना है गैस यहाँ पे 2880 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं गैस, अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये वाले पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इधर वाले पार्ट को अरब सागर,
ठीक है। और ये वाला पार्ट को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये जो सिंधु नदी है कहाँ पे आके मिलती है गैस, यहाँ पे आके मिलती है, अरब सागर में आके मिलती है। और मैक्सिमम जो नदी है गैस यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ना आगे इनके बारे में थोड़ा सा और भी हम कुछ देख लें। यहाँ पे भारत के लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पे बेसिकली स्थित है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, भारत का जो लेह शहर है सिंधु नदी किस तट पे स्थित है, तो आपके ऑप्शन होगा दाएं तट होगा, तो आप टिक लगा सकते हैं। सिंधु नदी का अरब सागर में मिलने से पहले इनका पांच सहायक नदियां हैं आके मिलती है, जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। अब सहायक नदी क्या होता है, तो मैं आपको और सिंपली बात बताऊं, सहायक मतलब हेल्प करना। जैसे कि आप सिंगल हो और आपको हेल्प या सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली बन जाते हो। जैसे कि आपके पास 1 रुपया, अगर आपका दोस्त और भी पैसा हेल्प करे या मैन पावर से हेल्प करे तो आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। इसी तरह गंगा नदी, और गंगा नदी में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक है। जैसे गंगा नदी में पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बस सिंपली बात इसी तरह आप समझो, तो ये सब एक सहायक नदी है। अब सिंधु नदी के कौन कौन से सहायक नदी है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। तो ये सारे एक सहायक नदी है, तो इस बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे गाइस चेनाब नदी के बारे में, और चेनाब नदी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण हाईलाइट पॉइंट है हम वहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 से लारा दर्रा से होते हुए है। और हिमाचल प्रदेश इसी नदी का निर्माण दो नदी चंद्रा और भाग नदी से होते हुए इस नदी का सबसे बड़ा चंद्रभाग के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। यहाँ पे देखो चंद्रा भाग, ये पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला बात को और ये वाला बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी में मिलने से पहले ये झेलम, रावी, सतलज, व्यास से आकर मिलती है। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखने वाले गए झेलम नदी के बारे में, और झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट से होते हुए ये नदी 170 किलोमीटर, यहाँ पे मैं बात करूँ, भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण कराती है। और पाकिस्तान का झांग के निकट चेनवा नदी मिलती है। तो ये बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ना देखो क्वेश्चन को यहाँ से इस तरह भी पूछा जा सकता है, सिंधु नदी के बेसिकली सहायक नदी कौन कौन सा है, तो चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। तो ये बात को क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम एक बार आप लोग को पेमेंट देना है, बाकी मैं आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। मतलब एग्जाम नहीं, 1 साल तक साथ रहूँगा, अगर आप करेंट अफेयर का टेस्ट और जीके जीएस में जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे तो एक क्वेश्चन को कई तरीका से मैं वहाँ पे घुमा घुमा के पूछता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ यही क्वेश्चन है, इसी यहाँ से मैं कई तरीका से घुमा के क्वेश्चन आप लोग को पूछता हूँ। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले गए रवि नदी के बारे में बात करें। ये नदी बेसिकली हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और रोहतांग दर्रे से निकलते और कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के यांग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। ना ऑलरेडी शायद हम ये पॉइंट देख सकते, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। सतलज नदी की बात करें, ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से बेसिकली निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये वाले बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इनके बारे में एक पॉइंट और है, यहाँ पे देख ले, पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहालापुर की चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। आप देखने वाले गए व्यास नदी, और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात करें गए रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब हरिक के सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये वाले बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे पॉइंट देखे गए सिंधु जल समझौता के बारे में बात करें। पानी का वितरण के लिए 1960 में होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच होते हुए एक संधि समझौता हुआ था, जिसमें व्यास, रवि, सतलज बेसिकली इसका जो नियंत्रण है वो भारत करेगा, और सिंधु, चेनाब और झेलम जो नदी है उनका जो कंट्रोल या नियंत्रण पाकिस्तान करेगा। तो ये वाली बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1960 सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत कौन सी नदी की समझौता करेगा, तो आपके ऑप्शन में होगा व्यास, रवि, सतलज और इनमें से सभी। तो आप टिक लगा सकते हैं इनमें से सभी को, ठीक है। तो क्वेश्चन कई कई तरीका से यहाँ से घुमा के पूछ सकता है, हमेशा माइंड खोल के रहेंगे इस ना। आगे हम देखने वाले गए गंगा नदी, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। गंगा नदी के बारे में बात करें, यहाँ पे फैक्ट क्या क्या बात है यहाँ पे, तो गंगा नदी भारत के
सबसे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। और इसमें भारत की लंबाई में बात करूँ तो 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। और सतपोथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुखी के निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे हम यहाँ पे बात करेंगे अलकनंदा के दो प्रमुख सहायक नदी जैसे कि पिंडारी नदी और मंदाकिनी नदी, तो ये दोनों बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ थोड़ा और भी हम देख ले कुछ गंगा नदी के बारे में। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, देखो उत्तराखंड से तो निकलती ही है भाई, उत्तराखंड हो गया, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में घुसती है, फिर बिहार में जाती है और होते हुए वो पश्चिम बंगाल तक बहती है। तो इस वाली बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का के पर दो धाराओं में बढ़ जाती है, जैसे कि पहला हुगली और दूसरा मुख्य धारा भागीरथी में बढ़ जाती है। तो ये वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे भागीरथी नदी बांग्लादेश के मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है और जहाँ से पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, बांग्लादेश से मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है और जहाँ से उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए पद्मा ब्रह्मपुत्रा में, जिसे बांग्लादेश के में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें और संयुक्त रूप से उसे मेघना भी कहा जाता है। तो ये वाले बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। और मेघना भी कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में बेसिकली मिल जाती है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके थे। ये नदी वाले इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं गाइस, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। गंगा नदी गंगा नदी की बहुत ही सहायक नदी है। यमुना, कोसी, सोन और गोमती, दामोदर, घाघरा और गंडक, ये सारे क्या है गैस, गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे हम यहाँ पे बात करेंगे यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पे स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली का उत्तर प्रदेश बहते हुए प्रयागराज गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी के बारे में बात करूँ, प्राचीन नाम क्या है, कालिंदा है, याद रखिए कालिंदी। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन होगा कालिंदी होगा, तो आप टिक लगा सकते हैं। यमुना ही बहुत सी सहायक नदियां हैं, बेसिकली चांबल, बेतवा और केन है। ना आगे यहाँ पे हम बात करने वाले गए चांबल नदी की बात करें। चांबल नदी की बात करें, ये नदी मध्य प्रदेश इंदौर स्थित मह क्षेत्रों जानपाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग से बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी से बेसिकली मिल जाती है। तो ये वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। आगे देखेगा इस बेतवा नदी, और बेतवा नदी के बारे में क्या क्या फैक्ट बातें हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशाओं में बहते हुए वो उत्तर प्रदेश के हिमपुर के यमुना में बेसिकली मिल जाती है। तो ये वाली बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो कोसी नदी को कुछ ज़्यादा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एमपी से हैं तो बेतवा नदी को आप ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। हाल का ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बट मैं यही बताएं कि अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो स्पेशली उस जगह के बारे में अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए। कोसी नदी की बात करें, ये नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायतः अपना मार्ग बदलने के लिए अपना चर्च में रहती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ये नदी इसमें आने वाली बाढ़ बिहार से अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है और इसीलिए इस नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये वाली बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। आगे देखिएगा इस दामोदर नदी की बात करें, यहाँ पे झारखंड के छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिमी में बहते हुए ये हुगली नदी के जाकर मिल जाती है। तो ये वाले बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। तो ये वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं गाइस। और प्रदूषण के कारण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रदूषण के कारण इस नदी में जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। गोमती नदी की बात करके, इस नदी का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित गोमताल में होते हुए, जिसे फुलहारी झील भी कहते हैं, ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसे
उद्गम मैदान से होता है। ठीक है। नो आगे देखिए गैस, यहाँ पे हम सोन नदी की बात करें, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलता है और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में बेसिकली मिल जाता है। तो ये वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इनके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ की मैं बात करूँ, घाघरा जिसे सूर्य नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं और तट पर आके बेसिकली मिलता है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हम बात करने वाले गैस गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट का बात करें, गंगा नदी 2008 से राष्ट्रीय नदी की दर्जा दिया गया है और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ये इस वाली बात को काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। गंगा नदी की मैं बात करूँ, प्रवाह क्रम का मैं बात करूँ तो सबसे पहले उत्तराखंड में आती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। तो ये सारे बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। मैं जितना भी पॉइंट बताया होगा इस, मैं अगर सिंपली बात करूँ, कम से कम अगर मैं बात करूँ भारत के नदियाँ से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो गैस 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ से। ठीक है। क्वेश्चन को कई कई तरीक़ा से घुमा के पूछा जाता है गैस आपके एग्जाम के लिए। नाउ आगे हम यहाँ पे बात करें गैस ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बात करें। ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बेसिकली बहती है और ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को हम तिब्बत में यारलुंगा जांगवे के नाम से बेसिकली और शांगपू के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। और जब ये नदी भारत में असम घाटी से प्रवेश करती है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी पर अरुणाचल प्रदेश के दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं और जो रेड बात लिखा है उनको तो कुछ ज़्यादा ही आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नौ आगे देखिएगा, इस असम घाटी से बहते हुए ये नदी बांग्लादेश के प्रवेश करती है और जहाँ से इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिल जाती है और विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये बंगाल की खाड़ी के जाकर मिलती है। तो ये वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल के में होते हुए बांग्लादेश के प्रवेश करती है और जहाँ ब्रह्मपुत्रा में से मिल जाती है। तो ये वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। लोहित नदी बेसिकली को खून नदी के नाम से भी जाना जाता है और बड़क्का नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर के मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। ना आगे पॉइंट देखिए हम गए आगे थोड़ा सा। ना ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और ब्रह्मपुत्र नदी ही विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप मंजूली स्थित है। तो ये वाले बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। प्रादुपीय यहाँ पे बात करके प्रादुपीय नदी के बारे में बात करें तो ये जितना भी नदी में डिस्कस किया होगा तो ये गैस उत्तरी वाले भाग के हम डिस्कस किए हैं। अब प्रादुपीय नदी के बारे में बात करें तो ये जितना भी हम नदी डिस्कस करने वाले हैं गैस, यहाँ पे दक्षिणी नदी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं प्रायद्वीपीय बेसिकली पॉइंट। इनके जो नदी जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये महत्वपूर्ण है। तो हिमालय नदी तंत्र की तुलना की मैं बात करूँ, प्रायद्वीपीय नदी बहुत ही अधिक पुरानी होती है यहाँ पे। और प्रायद्वीपीय नदी अववाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी महानदी आती है। तो ये सारा नदी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ का नर्मदा और ताप्ती माही है। तो ये वाली बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी है। तो ये सारा बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और बंगाल के खाड़ी के मतलब गैस इस साइड गिरता है, ठीक है, बंगाल के इस साइड गिरता है सारे नदी। और यहाँ पे बात करें गैस, ये ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा और सॉरी कहाँ पे गैस, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती माही जो है ये इस साइड गिरती है सारी नदी।
ना यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ कुछ फैक्ट बात यहाँ पे हम डिस्कस करें जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के इसकी उत्पत्ति होती है बेसिकली, जो कि पश्चिमी की ओर बहते हुए 13 से 12 किलोमीटर दूरी पे तय करके एक खंबात की खाड़ी के अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ से ये बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। नर्मदा नदी उत्तर के विंध्याचल पर्वत और दक्षिण के सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बेसिकली बहती है। तो ये वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ क्या, तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। नौ ये कैसे मैं बात करूँ और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ में बात करूँ तो ओटसंगा, तवा और शोरा है बेसिकली। तो ये सारा पॉइंट को आपको हाईलाइट करके नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें बात करूँ ज़्यादा। ताप्ती नदी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करें, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में बेसिकली मिल जाती है। तो ये वाली बात को हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे हम बात करेंगे गाइस माही नदी के बारे में बात करें। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत के श्रेणी होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए ये नदी खामबात की खाड़ी में बेसिकली गिर जाती है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे देखिए गाइस गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण और फैक्ट पॉइंट है एग्जाम के लिए। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और दक्षिण की पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की बात करें गैस, इसकी उद्गम महाराष्ट्र के मालेश्वर के पास होते हुए कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखें बंगाल की जो खाड़ी में गिर जाती है, ये वाली बात पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। नौ कृष्णा नदी का जल विवाद की बात करें, कृष्णा नदी का जल बंटवारे से संबंधित जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से ही चली आ रही है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं। महानदी के बारे में बात करें इस महानदी के बारे में, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहाब की पहाड़ी, ठीक है, सिहावा की पहाड़ी से होते हुए ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये वाली बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और कावेरी नदी की थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट नहीं किए हैं गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम देखने वाले हैं गैस कावेरी नदी यहाँ पे कर्नाटका के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटका, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ प्रमुख अन्य नदी के बारे में बात करें हम यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा हाईलाइट है, ज़्यादा नहीं। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है और ये रांची के निकट छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड के निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। प्रसिद्ध शहरों की बात करें जमशेदपुर इसी नदी के तट पे स्थित है। लूनी नदी की बात करें इसका उद्गम स्थान अजमेर के निकट और नाग पहाड़ी से होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ में बेसिकली रन में ये नदी विलुप्त हो जाती है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि लूनी नदी बेसिकली कहाँ से निकलती है। तो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से होते हुए बेसिकली राजस्थान से निकलती है। तो राजस्थान या कच्छ, गुजरात भी कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, तो कच्छ में जाके गैस विलुप्त हो जाती है। तो ये वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे पॉइंट के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस काली नदी। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को हम काली गंगा के नाम से जानते हैं, तो गैस काली नदी को, ठीक है। और ये नदी हिमालय के स्थित काला पानी के नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं गैस। कुछ जितना भी नदी था मैंने महत्वपूर्ण था वो सारा नदी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सारा नदी को हम टेस्ट दें एवरी डे, यहाँ पे एक बार पेमेंट करें गैस और एक साल तक हम आपके लिए प्रैक्टिस से प्रोवाइड करेंगे। मात्र 500 है गैस और एवरी डे आप लोग को 20 क्वेश्चन जिसमें करेंट अफेयर भी आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप इसी नंबर से व्हाट्सएप पे बात करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइस, बाय बाय।